स्टे न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। दृश्य में आप देख रहे हैं एक महिला कड़कड़ाती हुई ठंड में अपने भाई व अपनी माता के साथ अपने ससुराल के घर के सामने मेन गेट के सामने बैठी हुई है। 10 दिन से बैठी हुई थी और अचानक वह कूद कर घर में प्रवेश कर जाती है। अब देख रहे हैं दृश्य, घर में वो प्रवेश कर गई है। जिस घर में वह ब्याह कर आई हुई थी, आज ऐसी क्या बात हो गई थी, वो घर के बाहर पिछले 10 दिन से कड़कड़ाती हुई ठंड में अपनी माँ और अपने भाई के साथ बैठी हुई थी। और अब देखिए वो घर के अंदर छलांग लगा देती है और ससुराल के पक्ष को बुरा भला कहते हुए अब अंदर प्रवेश करती है। तो इसका नाम काजल है। ये 10 दिन से कड़कड़ाती ठंड में, जैसे मैंने बताया, बैठी हुई थी अपने ससुराल, जो गांव महमदपुर में ससुराल है, उसके बाहर बैठी हुई थी। अब घर में प्रवेश कर गए थे, लेकिन सभी दरवाजे कुंडे सब बंद लोग पाए हुए हैं। उन्होंने देखा कि अंदर गेट सब ताले लगे हुए हैं, चारों तरफ ये देख रही है, लेकिन सबको लॉक किया हुआ है। बता रही है लगातार ऊंची आवाज में। जहां इस घर में 7 वर्ष पहले पूरी रीति रिवाज के साथ यह ब्याह कर लाई गई थी, लेकिन जब पता लगा शादी के 20 दिन के बाद ही इस महिला यानी काजल की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो जब से जांच की गई तो इसको टीबी पाया गया। और पति, जिसका नाम अमित है, वो भारतीय सेना में कार्यरत है। उसने छुट्टी खत्म होने के कारण उसने उसे मायके में उपचार करवाने के लिए छोड़ दिया और स्वस्थ होने पर उसे वापस जाने की बात कही। स्वस्थ होने पर अमित उसे वापस ले जाने के बजाय अदालत से तलाक का नोटिस भिजवा देता है, जिससे काजल मानसिक रूप से परेशान हो जाती है और पूरा परिवार नोटिस देकर हैरान रह जाता है। यह देखिए सोहिल सडोरा आए हुए हैं यहाँ पे, वो सब जानकारी उनके क्या कुछ कहा उन्होंने, सब आपको बाद में सुनाएंगे। फिलहाल जो बात आपको बता रहे हैं, अब वो जो तलाक का नोटिस इसके पास आता है, इससे वह मानसिक परेशान हो जाती है। काजल ने ससुराल आने की बात अपने मन में ठान ली थी और 14 दिसंबर को, अभी इसी महीने की 14 दिसंबर को गाँव महमदपुर में पहुँची। इसकी भनक पाकर उसके सास ससुर घर को ताला लगाकर वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन काजल ने वापस जाने के बजाय अपने स्वजनों के साथ ससुराल के गेट के बाहर टेंट लगा दिया, धरना डाल दिया। ससुराल पक्ष का इंतजार करने के बाद जब कोई हल नहीं निकला, तो 10वें दिन महिला के पक्ष में भीम आर्मी व आज़ाद पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ही पहुंच गए और भाई और माता तो साथ ही, उनका हौसला बढ़ गया और वो फिर जो है दीवार फांद कर अंदर प्रवेश कर गई और उसने फिर ताले आदि तोड़े और ताले तोड़ने के बाद घटनास्थल पर जो उसका सामान था वो सब वो अंदर ले गई। अब काजल का ये कहना है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी प्रकार की मेडिकल वो जांच अपनी करवा सकती है। और उसका ये भी कहना है कि उसे अपने सास ससुर व पति से अब कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर अब भी उसे स्वीकार करते हैं तो अपने बुजुर्ग सास ससुर व पति का सहारा बनकर रहेगी। मौके पर ही काजल की मां राजकुमारी, वो भी है, उन्होंने बताया कि 30 मार्च 2018 को उसकी बेटी की शादी भारतीय सेना में तैनात अमित कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज की हुई थी। बहुत धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन आज उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है, वो भी इस कारण से कि उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टरों ने उसे टीबी घोषित कर दिया। लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक है, इसके बावजूद भी उनके ससुराल वाले उसे वापस नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर सोहिल सडोरा और आज़ाद पार्टी के जो उम्मीदवार रहे और भीम आर्मी के भी कुछ सदस्य वहां पर पहुंचे। सोहिल सडोरा व काजल ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनो। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा दुख का विषय है ये और बड़ी विडंबना है समाज की, कि समाज की बेटी मतलब 10 दिन से यहाँ कड़ाके की ठंड में बैठी है बाहर। मामला जैसे कि आपको संज्ञान में आ ही गया होगा कि क्या मामला है। इस बेटी की शादी हुई थी 2018 के अंदर अमित कुमार नाम के लड़के के साथ। शादी करवा के सामाजिक तरीके से और पूरे समाज के सामने इसको ब्याह करके शादी करवा के इस घर में लाया गया था। शादी करवा के जब ये इस घर में आ गई तो इस घर की बेटी हो गई है। लेकिन इस परिवार की सोच को मैं बड़ा निंदनीय समझता हूं कि कितनी इस परिवार की छोटी सोच है। अगर ये बेटी बीमार हो जाती है, मान लो अगर इनकी खुद की बेटी होती है, समाज की कोई भी, मान ले मेरी इस जो आवाज को यहाँ इलाके के लोग या महमदपुर गांव के लोग भी देख रहे हैं, अगर किसी की बेटी हो, अगर वो शादी से पहले घर में बीमार हो जाए, क्या उसको घर से बाहर फेंक देंगे? अगर ये इस घर में शादी करवा के आ गई और ये इस घर की बेटी होगी तो इसको घर से बाहर फेंक देंगे आप लोग? सबसे पहली बड़ी गलती उनकी यह है कि इसके जो पति है, इसका हस्बैंड है अमित कुमार, वो सरकार का मुलाजिम होने के नाते भारतीय सेना में वो
कार्य कर रहा है और सेना का सैनिक होने के नाते उसकी सोच देखो कितनी छोटी है। अगर इस बेटी को कोई बीमारी हो गई है तो इसका साथ देने की बजाय उस आदमी ने इसको छोड़ दिया अकेला, वहां पे लड़ने के लिए, उस बीमारी से लड़ने के लिए इसको अकेला छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, ये बेटी उस बीमारी से अकेले लड़ी, इसका परिवार ने इसका साथ दिया और उसके बाद लगातार ये लोग इनके संपर्क में बने रहे, ये कहते रहे कि हम ले आएंगे, लेकिन ये नहीं लेकर आए। और जब इनके घर वालों ने बिल्कुल स्वस्थ होके, बिल्कुल लड़की ठीक होके, जब ये यहाँ पे कह रही है कि मेरे को लेके जाओ, ये नहीं लेने गए। उसके बाद लड़की यहाँ पे आई कि मैं अपने घर जाती हूँ, क्योंकि शादी इसकी यहाँ रखी है, ये अपने घर क्यों रहेगी, अपने पिता के घर क्यों रहेगी। इसके तो बेचारी के पिता भी नहीं है, मैंने सुना है कि पिता भी एक्सपायर हो गए। तो ये 10-15 दिन से यहाँ लड़की कड़ाके की ठंड में बाहर पड़ी है और सड़क के ऊपर पड़ी है। यहाँ पे 24 घंटे सड़क चल रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज यहाँ पे लड़की आई है, ये अपने घर में यहाँ पे एंट्री करेगी और पूरे समाज के सामने यहाँ पूरा समाज खड़ा है। पुलिस के पास भी उन्होंने कंप्लेंट करी है कि भी मेरा घर है, मेरे घर में मेरे को एंट्री नहीं करने दे रहे। अब इसका घर है, इसका अंदर दहेज का सामान रखा है, इसके दहेज के सामान को तो वो लोग घर से बाहर नहीं निकाला। इसकी दी हुई जो मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल है, उसको तो बाहर नहीं निकाला, लेकिन इसको बाहर निकाल दिया घर से। कैसी विडंबना है इस समाज की। अभी फैसला ये लिया है, इसका घर है और ये अपने घर में अंदर जाएगी, बस ये बात है, नॉर्मल सी बात है ना। लेकिन ये चाह रही थी, ये गुड़िया ये चाह रही थी कि भाई मेरा घर है और मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता हैं और जो मेरा पति है वो मेरे लिए सर्वमान्य है और मैं उनकी सहमति से मैं अपने घर में जाऊंगी। लेकिन एक ना हद होती है सब्र की और एक हद होती है शर्म की। अब शर्म की तो लिहाज उन्होंने छोड़ दी, बिल्कुल तोड़ दी उन्होंने। वो शर्म रही नहीं उन लोगों को कि वो आके कम से कम बात तो करें भाई। अगर बात भी करते, चलो जो आप लोग चाहते हो अपना बता दो कि भाई आप क्या चाहते हो, हम तो उस बात को सुनने के लिए भी तैयार हैं। आप लोग समाज के बीच में तो भाग क्यों रहे हो? आप समाज के बीच में आओ, समाज के बीच में बैठ के, पंचायत के बीच में बैठ के बात रखो कि भाई हमारी ये डिमांड है, हमारी ये मांग है, हम रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। आप कम से कम समाज के बीच में बैठ के बात तो करो, भाग क्यों रहे हो आप लोग? अगर आप बीच में बैठ के बात करते तो कोई हर बात का सोल्यूशन निकल जाता। लेकिन अगर आप लोग नहीं आ रहे हो तो ये इस बेटी का घर है, ये अपने घर में जाएगी, अपने घर में बैठेगी और कोई रास्ता है ही नहीं इसके पास। और दूसरी बात ये है, ये लोग कहते हैं कि भाई ये कोर्ट में चल रहा है मामला, ये चल रहा है, वो चल रहा है। कोर्ट में कौन लेके गया इस मामले को? आप कोर्ट में लेके गए इस मामले को? ये कोर्ट में नहीं लेके गए इस मामले को। कोर्ट में ये लेके गए शादी करवाने के बाद। पहली बात तो इसका मुसीबत में इस लड़की का साथ नहीं दिया उसने, लेकिन जब ये लड़की आना चाहती है तो वो कोर्ट में चला जाता है तलाक के लिए। भाई तलाक लेने का तरीका ये नहीं होता, ये तरीका नहीं होता। लेकिन अगर आप इस तरीके से चलना चाहते हो कि अगर आप कोर्ट के तरीके से तलाक लेना चाहते हो तो लड़की अपने घर में रहेगी। अगर कोर्ट डिसीजन दे देगा कि लड़की नहीं, भाई ये लड़की घर नहीं है, अगर कोर्ट ने कह दिया तो लड़की अपने घर चली जाएगी, ठीक है ना। और अगर ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, भाई दी बेटी सबके घर है, बाल बच्चे सबके होते हैं। आपने भी कहीं अपनी बेटी की शादी करी होगी और इस जो हमारे इलाके के लोग हैं, सडोरा इलाके के जो लोग हैं, महमूदपुर गांव के जो लोग हैं, सबकी हर परिवार में बेटियां होती हैं, बच्चियां होती हैं। अगर किसी का बच्चा कोई मुसीबत में आ जाता है, कोई बीमारी हो जाती है या किसी प्रकार से वो तकलीफ में होता है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसको घर से बाहर फेंक देना चाहिए। ये समाज की विडंबना है, इसको सुधार करें इसके अंदर। और मैं आपका मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस बेटी की आवाज़ को उठाया और हम पूरा समाज आज इस बेटी के साथ खड़े हैं। और जो भी ये आज ही अपने घर के अंदर यहाँ पे अंदर जाएंगी, अपने कमरे में जाएंगी, ठीक है, तो अपने कमरे में जाके अपना वहीं पे रहेंगी आज के बाद। धन्यवाद। जय भीम। सर, जब से 10 दिन से मैं यहाँ बैठी हुई तो मेरी यहाँ पे कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। आज भी आपने देखा कि यहाँ कड़ाके की ठंड थी, तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे आएंगे, हमारी सुनवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। तो ऐसे डिसीजन में मैंने सोचा कि अब क्या कर सकती हूँ। और मैं यहाँ पे सभी औरतों के पास गई हूँ, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया सर, जिसके साइन इस पे भी हैं। लेकिन मैं जब सरपंच सर के पास गई, उन्होंने मेरे को कोई रीजन नहीं दिया। ना तो वो मेरे को कह रहे हैं कि आप यहाँ जाओ और यहाँ पे बैठो, कुछ नहीं वो बोल रहे हैं। मैंने बोला भी उनको बुलवाओ, मेरे सास ससुर को बुलवाओ कि वो यहाँ पे आके बोले, कोई मेरे को ना रखने का रीजन तो दो। लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं बोला।
बस मेरे को, मैं वहां से उठ के आ गई। फिर अब जब ये मैंने सोचा कि अब क्या कर सकती हूँ सर, मेरा घर है ये, यहाँ मैं शादी करा के आई हूँ, मेरा सामान, मेरी ज्वेलरी, मेरे कपड़े तक इसी घर में पड़े हुए हैं, तो अब मेरे को इसी घर में रहना है सर। तो इसमें किसी सरपंच वगैरह के साइन भी नहीं है सर। लिखा हुआ था कि मैं 10 दिन से यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरे सास ससुर यहाँ से फरार हैं, लेकिन वो आ भी नहीं रही है यहाँ पे, तो इसके लिए तो अब मैं अब अंदर जाने की वो कर रही हूँ, मतलब मैं अपने घर में जा रही हूँ। हाँ जी, यहाँ गांव के लंबरदार के साइन भी है। हाँ जी, उन्होंने परमिशन दे दी है, मेरे को अंदर जा सकते हो। हाँ, आज मेरे साथ खड़ा है, आज ये सभी जो बाहर खड़े हैं वो सभी मेरा साथ दे रहे हैं। एक बार वो भी दिखा दो भाई, जहाँ रह रही 10 दिन से परली साइड कड़ाके ठंड में। तो सर जैसे कोर्ट केस का तो ये रहा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी, मैंने कोर्ट केस, जब से इन्हें कोर्ट केस किया हुआ है तब से ये तारीख पे नहीं आते। मैं हर तारीख पे आती थी, मैं क्या कोई सॉल्यूशन निकलेगा, वहां पे पैसे देते हैं वकीलों को, फिर हो जाता है। अब जब इनके डैडी आए थे, डैडी ने ये बात बोली कि हमारी लड़की को तो शादी हो चुकी है, इनको बोलो कि अपना फैसला पैसे पूसे लेके साइड में हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। इसलिए मेरे को यहाँ, अगर इन्होंने केस किया हुआ है तो मैं वो केस लड़ सकती हूँ यहाँ पे जहाँ पे मेरी शादी हुई है, तो मैं केस लड़ने से भी मना नहीं करी। पंचायतें पे भी नहीं आई, मैं उस दिन से बुला रही हूँ। हाँ जी, प्रशासन का पूरा दबाव रहा। अपना मजबूरी में आके मैं आज ये कदम उठाने जा रही हूँ सर, अपने घर में। अब आपको दृश्य दिखाते हैं कि वो महिला काजल किस प्रकार से गेट फांद कर अंदर गई और ताले आदि तोड़े, और वहां पर ग्रामीणों द्वारा कुछ विरोध भी किया गया। सारे दृश्य आपको आवाज सहित आपको दिखाते हैं। वेरी गुड, कोई राम से कोई नहीं तोड़ देव। कहाँ से कहाँ गया और कहाँ से? आज मैं अपने घर में एंट्री कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने 10 दिन से वेट किया इस चीज का, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की है। आ जाओ, ये मेरा घर है जिसमें मैं शादी करा के आई हुई थी। ये पीछे से लोग हैं घर, तो इसका कोई सोल्यूशन तो अभी नहीं मिल रहा मेरे को। यहाँ पे भी लोग थे अभी। ये शीशा मैन अभी तो बैक साइड में, तो इधर से ही जाना पड़ेगा, इधर मैं तोड़ूंगी नहीं। मालक अवसर की क्यों नहीं है मालक? आप किस तरह समाज की बात सुनो माता जी, अगर समाज की बात करेंगे मेरे सिर मत्थे पा, मेरे सिर मत्थे पा, अगर समाज की बात करेंगे आड़ी बात में सारे खड़े हो। सुनो चलो, आप किस तरह सुनो, एक मिनट ओ भाई, एक मिनट चुप। अच्छा 1 मिनट माता, मान ली आपकी बात, लड़की को बाहर ले आओ भाई। न्यू बताओ किस टाइम बैठा रहे घर वाले, बताओ मेरे नहीं घर वाले तो तब आवांगे, अभी तो 10 मेरी छुट्टी हो गई। नहीं, आप नहीं बताओ, आप नहीं बताओ, आप मां का टाइम दो। मैं माता आपकी बात मान ली, सुन, अरे चुप तो अभी सुनो ना, तभी पूरा मेरी बात सुन। आप ना तीनों जनिया, आप तीनों खराब हो रही है, जिंदगी खराब हो रही है, हमारी गलत बोल लो चाहे नहीं बोल लो, पर हम आप खुद कहाँ कर लो। अच्छा सुनो, एक चीज बात बताओ, अच्छा माता ये 10-12 दिन और पड़ी मानो पता। अच्छा सुनो, आपने क्यों नहीं बिठाए? वो तो मन पता। अरे छोट माता सुनो, मेरी बहन
मेरी बहन कोर्ट में तलाक का केस आ और तलाक का केस तब तक मैं कानूनी बात बता रहा मैं बता रहा वहाँ तो तलाक का एक पक्ष तलाक वस्ता नहीं मान रहा तो तलाक नहीं होने का 20 साल भी सच्चाई बता रहा मैं आपको हो जाएगा मालिक आप किसी ना वकील से पूछ लो नहीं तलाक कौन दा पर आप लोग क्या तोड़वाने का हुआ नहीं है क्या नहीं है